बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंध पुलिस का आप लोगों का पेपर पैटर्न 2023 के मुताबिक कैसा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें शामिल होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे, पासिंग मार्क्स आप लोगों के कितने होंगे, तो और आप लोगों के ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिखाए जाएंगे सैंपल के तौर पर, जो आप लोगों के 2022 के पेपर में हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर आप लोगों के कितने होते हैं। तो टोटल नंबर आप लोगों के 100 होते हैं, जिसमें आप लोगों को 15 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। 50 एमसीक्यूज होते हैं, 100 इसके नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो एमसीक्यूज होता है उसके 2 नंबर होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इससे पहले आप लोगों की थी, 2022 में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी ख़त्म कर दी है। और इसके अलावा आप लोगों के पासिंग मार्क्स जो क्राइटेरिया है वो 45 है, लेकिन आप लोगों ने पासिंग मार्क्स नहीं हासिल करने। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की सिलेक्शन हो तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने, ताकि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए और आप लोग बासानी आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी, आप लोगों का जो पेपर पैटर्न होगा उसमें आप लोगों की पाकिस्तान स्टडी के किस किस्म के क्वेश्चन होंगे और कितने होंगे, इंग्लिश के किस किस्म के क्वेश्चन होंगे और कहाँ से आते हैं, मैथ के किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, साइंस के किस किस्म के होंगे, उर्दू के और सिंधी की तमाम तर चीज़ें 1 बाई 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि सिंध पुलिस से रिलेटेड कुछ भी नए आने वाली इंफॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे, और सिंध पुलिस से रिलेटेड टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियो भी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जो आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन था वो इस तरह का था, विच माउंटेन रेंज हैज़ लेंथ ऑफ 2700 किलोमीटर। कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसकी लंबाई कितनी थी, 2700 किलोमीटर है। तो हमारे पास जो हिमालय की जो माउंटेन है उसकी जो लेंथ है वो 2700 किलोमीटर थी। तो आप लोगों के नेक्स्ट अपकमिंग जो टेस्ट है उसमें किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ तफसील से इंशाल्लाह 1 बाई 1 डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश एट, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो 1971 में इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि कराची में है। तो मैं तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान से रिलेटेड और आप लोगों के माउंटेन से रिलेटेड मैंने अलग-अलग नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं तमाम तर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 1 बाई 1 वीडियो में डिस्कस करता जाऊँगा। पाकिस्तान के जो ऑल ओवर द रेंज माउंटेन हैं, पाकिस्तान के क्रॉप्स के बारे में जो आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं वो इलादा डिस्कस करेंगे। तमाम तर चीज़ें मैंने इलादा आप लोगों के लिए रखी हुई हैं बना के, तो इंशाल्लाह 1 बाई 1 हम वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। नंबर 2 पर आ जाते हैं आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उसमें आप लोगों के मोस्टली जो थे वो प्री पोजीशन थे। तो अब मैं आप लोगों को सैंपल बता देता हूँ कि प्री पोजीशन आप लोगों के किस किस्म के आए हुए थे। तो आप लोगों के जो 2022 का पेपर हुआ है उसमें आप लोगों के प्रीपोजिशन कुछ इस तरह के आए हुए थे। ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर द सनसेट, गरूब आफ्ताब से पहले गांव पहुंचने की कोशिश करें, यानी सूरज के गुरूब होने से पहले पहले गांव पहुंचने की कोशिश करें। यहाँ पर लगेगा बिफोर। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये वे सिखा दूंगा कि आप लोगों के जो प्रीपोजिशन है ये किस तरह लगते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोगों को ये प्रीपोजिशन लगाने के आ जाएंगे तो फिर आप लोगों को इनकी टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी प्रीपोजिशन के पार्ट की। तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, ये भी आप लोगों का प्रीपोजिशन है। ही कट द ट्री विद एन एक्स, उसने दरख्त को कुल्हाड़े से काट दिया, ठीक है। एक्स कहा जाता है कुल्हाड़े को, तो विद एन एक्स, ठीक है। विद यहाँ पर लगेगा क्योंकि विद लगेगा के साथ, हम काटते हैं ना, विद यूज़ करते हैं के साथ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक प्रॉपर एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि आप लोग प्रीपोजिशन किस तरह और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पर जो आप लोगों के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के आप लोगों के जो तकरीबन 6 से 7 जो है क्वेश्चन थे, तो यानी कि 15 से 16 नंबर के जो आप लोगों के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, इनका भी मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन इस तरह से आए हुए थे। तो
इस तरह का आप लोगों का क्वेश्चन था। 18,250 तक़सीम 10 सॉरी ज़रब है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 -2। सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी इस तरह की जो इलामत होती है, इस तरह की जो आप लोगों के पास एक सीरीज़ आ जाती है, सबसे पहले आप लोगों ने उसमें डिवाइड करना होता है, फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आप लोगों ने प्लस, फिर आखिर में माइनस करना। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इस तरह का एक मैथ का क्वेश्चन ये था। और दूसरा मैथ का क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला आया हुआ था, द लीस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज़, जो लीस्ट जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो नंबर हैं, कम से कम वो 10 हैं, और जो सब तो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 99 है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है लीस्ट 2 नंबर, तो इनमें नन ऑफ दीज है। अक्सर तुक्का लगाने का आप लोगों ने असूल याद रखना है कि जिस क्वेश्चन में भी लिखा आया होगा नन ऑफ दीज, इसके अलावा ए और बी दोनों, इस तरह के अगर आप लोगों के पास कुछ भी क्वेश्चन आता है जिसको आप लोगों को आंसर नहीं आता, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके उसको लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो थी आप लोगों के साइंस के कुछ क्वेश्चन थे। तो साइंस में आप लोगों से किस किस्म के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ 2022 के पेपर पैटर्न के मुताबिक। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच लाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए सॉरी कौन सी जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस अमल के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी अहमियत रखती है। तो वो यहाँ पर रेड लाइट है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बायो मीन के जनरल साइंस से रिलेटेड आप लोगों का कुछ क्वेश्चन थे। एक नहीं था बल्कि आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन ये भी थे जनरल साइंस के, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो उर्दू के क्वेश्चन थे, उर्दू के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उर्दू के आप लोगों के 2 तरह के क्वेश्चन थे। एक तरह के आप लोगों के क्वेश्चन इस तरह के थे, यानी कि उर्दू ग्रामर में से क्वेश्चन आए हुए थे आप लोगों के, ठीक है। तो इंशाल्लाह उर्दू ग्रामर में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त वे में सिखाऊंगा। आप लोगों के तमाम तर उर्दू के क्वेश्चन इसमें हल हो जाएंगे। तो इसमें था अली लायक है, ये जुमला क्या है। यहाँ पर अली लायक अली की सिफ्त बयान की गई है, तो इट मीन ये इसमें सिफ्त है, ठीक है। अली लायक है, अली बहादुर है, अली नडर है, अगर तो ये अली की सिफ्तें हैं, तो ये इसमें सिफ्त होगा। अगर अली के बारे में बताया गया कि अली कुछ काम कर रहा है, तो ये फिर क्या होगा, जुमले फेलिया होगा, यानी काम के बारे में होगा, ठीक है। अगर नाम के बारे में हो, जैसे हम कहते हैं कि उसका नाम अली है, तो ये हमारे पास जुमला इसमें होगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को तफसील डिटेल से समझाऊंगा। और दूसरा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन था वो आप लोगों के तुर्की ज़ुबान से उर्दू तर्जुमे की वजह से शोहरत पाई। तो ये आप लोगों के कुछ अदीब थे, शायरों से रिलेटेड मुख्तसर इंशाल्लाह जो मशहूर शायर हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर था सज्जाद हैदरी यल्दरम, तो ये सरकारी मुलाजिम थे, इन्होंने 3 साल बगदाद में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तुर्की ज़ुबान पर बड़ा अबूर हासिल कर लिया था। तो ये इनकी एक इलादत लंबी कहानी है। और उसके बाद आखिरी पर आ जाती है आप लोगों की सिंधी। तो सिंधी ज़ुबान के भी आप लोगों के जो पेपर थे उसमें आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे। तो मैं उनका भी सैंपल आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ कि किस किस्म के सिंधी के क्वेश्चन थे। तो सिंधी के कुछ आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था, लड़की को सिंधी में क्या कहते हैं। लड़की को सिंधी में छोकरी कहा जाता है। तो इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था जी, आँख जो होती है इसको सिंधी में क्या कहा जाता है। तो इसको आँख कहा जाता है, आँख को, ठीक है, सिंधी में। तो एक और जो क्वेश्चन था, मछली को सिंधी में क्या कहा जाता है। तो मछली को सिंधी में मछली ही कहा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर देना है, ताकि इसी तरह टेस्ट से रिलेटेड आने वाली तमाम तर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन की वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का एक और पेपर पैटर्न जो है ये है, तो ये आप लोगों का पेपर पैटर्न नहीं होगा पीटीएस का, ठीक है, बल्कि आप लोगों का ओरिजिनल पेपर पैटर्न ये होगा अकॉर्डिंग टू 2023 इंशाअल्लाह।